Hello बच्चों, let's read this question. Match the column 1 with column 2. Column 1 and column 2 का एक matrix given है, we can see. And in A, B, C, D for column 1, हमें first order reaction के लिए y axis and x axis given है for the graph. These are given to us. And in column 2 we can see हमें graphs given है. These are the graphs given to us. एंड हमें मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को एंड दीज आर 4 ऑप्शंस. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर. सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो हमारे पास ग्राफ है उनकी बात की गई है, एक्सेप्ट द ऑप्शन डी जिसमें जीरो ऑर्डर की बात की गई है. वी विल सी दैट टू जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है दैट विल बी दी मेन की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड जो फर्स्ट ऑर्डर है दैट शोज जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रेट होगा दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द concentration of the reactants. So we can write in chemical reaction, in chemical reaction, the rate is linearly dependent on the concentration of the reactant of the one reactant, we can say सिर्फ एक ही reactant पर डिपेंड करेगा. एंड अगर हम रेट लॉ लिखें विच कैन बी रिटन एज, लेट अस से हमारे पास ये रिएक्शन है, ए से बी फॉर्मेशन हो रहा है विद रेट कांस्टेंट जो है वो के है. सो इट विल बी लाइक दिस. कंसंट्रेशन जो ए है उस पर डिपेंड करता है एंड इट विल बी हैविंग रेज टू पावर 1, एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा. एंड अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट डिफाइन करें, बेसिकली रेट होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट विल बी डिक्रीज्ड. सो जो चेंज आएगा ए के कंसंट्रेशन में दैट विल बी इन नेगेटिव डिवाइडेड बाय डी टी. एंड जिस रेट से ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा सेम रेट से बी का फॉर्मेशन होगा. सो इट विल बी डी बी अपॉन डी टी. एंड अगर हम इनमें ग्राफ बनाना चाहें सो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ. हमने y एक्सिस पे लिया है डी बी बाई डी टी एंड x एक्सिस पर है माइनस डी ए अपॉन डी टी. अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाएं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सो जो x है डेट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी, ड्यू टू विच जो स्लोप होगा डेट विल बी पॉजिटिव बिकॉज जो नेगेटिव है डेट वी हैव टेकन इन द x एक्सिस अलोंग द x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट जो है डेट इज 0. सो जो हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा डेट विल बी फ्रॉम द ओरिजिन इन दिस वे. सो जो हमारे पास एस ग्राफ गिवन है दैट इज ए परफेक्ट मैच फॉर दिस डी बी अपॉन डी टी माइनस डी ए अपॉन डी टी. So A match to the S. And in B of column 1 we can see A versus T, which means concentration of the reactant versus T versus time. एंड जो concentration of reactant है वो डिक्रीज हो रहा है. अगर हमें concentration of reactant के लिए ग्राफ बनाना हो विच इज डिक्रीजिंग, सो हमारे पास एक डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा इस तरीके से फॉर A and T. द सेम वे अगर हमें ग्राफ बनाना होगा फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में, सो दैट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन दिस वे. सो दिस शोज जो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट विल मैच विद द
R option and C है that will match to the P option. And the next जो हमें D option और we can say D part में given है column first के, that is the A versus T for zero order reaction. So zero order का जो reaction होता है, zero order reaction, according to this, as the name suggests, zero order एंड रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली. एंड जो हमारे पास इक्वेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, जहाँ पर ए एंड ए नॉट है, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन. ए इज कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी. ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, जो स्टार्टिंग में रिएक्शन के कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी द ए नॉट कंसंट्रेशन. ये रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट को, कांस्टेंट, एंड टी रिप्रेजेंट्स द टाइम. सो हमें बनाना है ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द टाइम. एंड जो हमारे पास ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, बिकॉज हियर वी कैन सी माइनस के जो है दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस. ए एंड टी में अगर जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाएंगे सो दिस विल बी इन दिस वे. अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन है, जो हमारे पास y है दैट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन एंड x रिप्रेजेंट द टाइम, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को विच इज माइनस के, एंड c जो है वो इंटरसेप्ट है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी जो हमारे पास b है दैट मैच टू द q ऑफ कॉलम 2. एंड जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल रिमेन द ऑप्शन नंबर थर्ड. ऑप्शन थर्ड, A match to S, B match to R, C match to P, and D match to Q. So this will be the answer. And option first, second, fourth जो है that are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.